गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं श्री प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन के द्वारा एक्चुअली मैसेज सारे जीवों तक पहुंचा रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य है ना, मैं ही लक्ष्य हूँ। लक्ष्य मतलब गोल है ना, मैं ही गोल हूँ। देखिए मनुष्य के जीवन में अनेक गोल होते हैं। आप बचपन से लेके देखें जवानी बुढ़ापे तक अलग अलग तरह के गोल होते हैं जो इंसान उसे पाना चाहता है। हर मनुष्य का अपना एक अलग अलग गोल होता है। जैसे स्कूल में बच्चा है तो उसका गोल क्या है? अच्छे मार्क्स पाना है। कोई थर्ड पोजीशन पे आना तो उसका गोल क्या होगा? मुझे फर्स्ट पे आना है। जो फर्स्ट पे आ रहा है वो ये सोचता है कि मुझे किसी को फर्स्ट पे नहीं आने देना। मैं अगर ईयर 5 या ईयर 6 की 3 क्लास है तो मैं मेरी क्लास में फर्स्ट ना आऊँ, मैं बाकी की दोनों क्लासों को मिला के सब में फर्स्ट आऊँ। तो सबका अपना अपना एक गोल होता है। फिर जब बच्चा पढ़ाई करके बड़ा होता है तो कॉलेज में होता है तब उसका गोल होता है कि मैं इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ, इंटीरियर डेकोरेटर बनूँ, आर्किटेक्ट बनूँ, है ना, साइंटिस्ट बनूँ। ये अलग अलग तरह के गोल दिमाग में होते हैं और उस गोल के अनुसार वो कार्य करता है। ऐसा नहीं कि हम उसमें गोल डिसाइड कर लिया कि चलो मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो उसके चाहने से वो बन जाता है क्या? अगर कोई चाहे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं या इंजीनियर बन जाऊं, आर्किटेक्ट, बस इच्छा किया और बन गया। जैसे वो जादू जी ऐसे कहानियां सुनी ना, जिन उसमें एक चिराग में जिन है उसको आपने जस्ट घसा तो जिन प्रकट हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? तो बोले चलो हमारे लिए ऐसे महल बना दो या हमको कार दे दो, तो जिन तुरंत प्रकट करते हैं। ऐसा तो नहीं। इस भौतिक जगत में हर चीज पाने के लिए इंसान को प्रयास करना पड़ता है। अब वो वस्तु पाना क्यों चाहता है? खुशी के लिए, क्योंकि हर इंसान खुश रहना चाहता है। इसीलिए वो खुशी पाने के लिए वो निरंतर प्रयासशील रहता है। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट या बंगलो, गाड़ी या परिवार ये एक्चुअल लक्ष्य नहीं है मनुष्य का। वो प्राप्त करने के बाद उससे जो खुशी प्राप्त होती है ना, इंसान का गोल वो है। इनडायरेक्टली क्या है? इंसान ये चीजें प्राप्त करना चाहता है लेकिन एक्चुअली वो क्या प्राप्त करना चाहता है? खुशी, है ना। ये सब प्राप्त करने के पीछे लक्ष्य क्या है? खुशी, शांति, होते हैं शांति की तलाश में। तो इंसान चाहता है शांति, इसीलिए वो यहाँ वहाँ दौड़ते रहता है। इसलिए जब हम संबंध भी बनाते हैं ना तो उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो मन दिखा हो जाता है। तो हमें क्या बेसिकली इंसान को क्या चाहिए? खुशी चाहिए। खुशी कब मिलती है? जब हमारे मन का सब कुछ हो, तो हम चाहें कि हाँ हमारी इच्छा अनुसार सब कुछ हो तो हम खुश होते हैं। तो लेकिन एक्चुअली क्या है? भगवद गीता के अनुसार जो भगवान श्री कृष्ण हमारे लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हमारा एक्चुअल लक्ष्य क्या होना चाहिए। एज ए जीव यानी एज ए मनुष्य हमारा लक्ष्य जीवन का क्या होना चाहिए? ये छोटी छोटी खुशियां प्राप्त करने के लिए भगवान नहीं कह रहे कि बस परिवार में आपसी प्रेम संबंध बना रहे, उससे जो हमें सुख प्राप्त हो वो हमारी खुशी नहीं। या एक बड़ा सुंदर घर हो जिसमें सारी सुख सुविधाएं हो, वो भोग कर जो हम फील करते हैं वो खुशी नहीं। भगवान इसे भी नहीं देते। या फिर ऐसे संतान उत्पन्न करे जो हमारे मन की करे या हमें जो चाहिए वह वैसा कार्य करे, तो उससे जो हमें खुशी मिलेगी वो खुशी एक्चुअल खुशी नहीं। ये हमारा लक्ष्य नहीं। इस तरह की खुशियां पाना मनुष्य का लक्ष्य नहीं है। भगवान कहते हैं कि ये सब खुशियां जो इस भौतिक जगत में रहकर हम प्राप्त करना चाहते हैं, ये क्या है? शरीर है,
आपने देखा होगा ना, जब हम पानी को टोप में बॉईल करते हैं ना, उबालते हैं, तो उसमें कैसे बबल्स आते हैं। जब पानी बॉईल होने लगता है, पहले गर्म होता है, उसके बाद उबलना शुरू होता है, तो उबलते वक्त आपने देखा होगा छोटे छोटे से बुलबुले आते हैं, ऊपर जाते हैं टूटते हैं, ऊपर जाते हैं फूट जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऐसे न जाने कितने बुलबुले आते हैं। कभी आपने देखा कि एक बुलबुला आया और वो ठहर गया और एंड तक रहा? किसी ने देखा? जितना बुलबुला ऊपर आता है वो फट जाता है। तो भौतिक जीवन की जो खुशियां हैं वो ठीक उसी बुलबुले के समान है, आते हैं चढ़े गए और वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हमें ऐसा जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए जिससे हमें संपूर्ण मतलब परमानेंट इटर्नल खुशी प्राप्त हो। तो जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण। जब हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे तो हमें असीम शांति खुशी मिलेगी, जो कि इटर्नल होगी, कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। चलो ये सब हम जान गए किसके द्वारा? भगवद गीता के द्वारा। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो भगवद गीता को पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी उस पर अमल नहीं करते, उसको प्रयोग में नहीं लाते या अपने जीवन क्रम में उसे उतारते नहीं। देखा जाए तो जीव पथ भ्रष्ट है, उसके अनेक कारण हैं। देखिए सबसे मेन कारण क्या है? सबसे मेन कारण है वो कृष्ण को भूल गया है ना। जैसे ही वो कृष्ण को भूलता है, क्यों भूलता है? भोग करना चाहते हैं, खुशी प्राप्त सोचता है यहाँ से अच्छी और कोई खुशी होगी या ज़्यादा खुशी होगी, तो उस खुशी की तलाश में वो कृष्ण से विमुख हो जाता है। जैसे आप देखिए पृथ्वी है और सूर्य है, जैसे ही पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होगा तो वहाँ क्या होगा? उजाला होगा ना, दिन होगा ना। लेकिन जो भाग है पृथ्वी का सूर्य के पीछे है तो क्या वहाँ दिन होगा? नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगी? रात होगी। क्यों? क्योंकि वो सूर्य से विमुख है, वहाँ पर उजाला नहीं। ठीक उसी तरह से जब हम मतलब जीव कृष्ण से विमुख मतलब उससे विमुख हो जाते हैं, उनके मतलब उनके सामने या उनके पास नहीं होते, तो हमारे पास ज्ञान का उजाला नहीं होता। जैसे विमुख होते हैं तो हमारे पास अज्ञान का अंधेरा आ जाता है, ज्ञान का उजाला नहीं, अज्ञान का अंधेरा। और जहाँ अज्ञान का अंधेरा है वहाँ तो सुख दुख लगा रहेगा, है ना? मान अपमान भय क्रोध सब कुछ लगा रहेगा। इतना आसान नहीं है जितना कि कहा जाता है या कह रहे हैं। इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी और अपनों के साथ मिलकर हम ये क्या बोलते हैं ना, इस चीज को हम कर सकते हैं। मतलब कि हमें सब लोगों को मिलकर इन सब चीजों मान अपमान क्रोध दुख है ना भय, इन सब पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? रोज रोज नियमित रूप से भगवान के नाम का जप अत्यंत सावधानी पूर्वक करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सावधानी पूर्वक, यानी घर में 5-6 लोग हैं, बातचीत चल रही है, उसमें आप चैंटिंग करोगे तो कैसे भी वक्त निकालकर सबको साइड कर करके हमको क्या करनी होगी? चैंटिंग ध्यान पूर्वक, है ना, कृष्ण को सेंटर में रखकर चैंटिंग करनी होगी। जब तक ऐसी चैंटिंग नहीं होती तब तक मन में सुख की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, देखिए तो भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता है ना बहुत सरल और सीधा है, एकदम सीधा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, चलो शॉर्टकट लेते हैं। कभी देखो अपने रोड पर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ट्रैफिक दिखती है, सीधा रोड है उस पर ट्रैफिक दिखती है, दिखाई देती है ना, तो हम क्या सोचते हैं, चलो थोड़ा शॉर्ट ये वाला लगता है, ये शॉर्टकट किस तरह, एक्चुअली वो लॉन्ग कट है, लेकिन उसको शॉर्टकट हम इसलिए कहने लगते हैं कि वहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं होती, ट्रैफिक नहीं होती है ना, तो हम वो रास्ता ले लेते हैं। जब वो रास्ता लेते हैं शॉर्टकट समझ करके तो पता चलता है घूमते फिरते कभी तो टाइम आता है फिर जाकर हम सीधे रास्ते पर पहुँचते हैं। तो मनुष्य भी यही करता है, भगवान के पास सीधे सीधे न जाकर क्या करता है,
भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। कैसे भटकता है? 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। किस वजह से? क्योंकि जो भगवान के पास सीधा जाने का रास्ता उसे हम पकड़ते नहीं। सीधा जाने का रास्ता क्या है? भगवद गीता पढ़िए, चैंटिंग करिए, भक्तों का संग करिए और भगवान के चरणों का दर्शन करिए, श्री विग्रह का दर्शन करिए, सीधा रास्ता। लेकिन हम क्या करते हैं? घूमते फिरते है ना। पजल्स पता है ना? पजल्स आप लोगों ने खेला होगा, उसमें एंट्रेंस बना रहता है, फिर ऐसे मूव करके न जाने कितने रास्ते हम घूमेंगे तो पता चला हमने रास्ता ही भटक गया, फिर घूम के आते, फिर अंदर जाते, फिर कहीं और भटक जाते, फिर करते करते लास्ट में हम डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो हमारा भी यही कार्य है। जीव के रूप में हम क्या करते हैं? भगवान की भक्ति न करके हम देवी देवताओं की भक्ति में अपने आप को लगाते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो देवी देवताओं की भक्ति भी इनडायरेक्टली कृष्ण की ही भक्ति है, लेकिन है भी और नहीं भी। ऐसा भगवद गीता में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि सब कुछ कृष्ण का है। जो देवी देवताओं के पास शक्ति आई है ना, वो भी कृष्ण से ही आई है। ठीक है, तो देखा जाए कि उनसे जो मिली शक्तियों से वो हमारी इच्छा पूरी कर रहे हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं तो इनडायरेक्टली कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हम कृष्ण की भगवान भी कहते हैं मेरी भक्ति इनडायरेक्टली कर रहे हैं, लेकिन वो भी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जिसकी भक्ति करेगा वो उस लोग जाएगा। जैसे कि इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि चंद्र लोग, सूर्य लोग, ब्रह्म लोग, सब में जिसकी जो पूजा करेगा वो उस लोक में जाएगा। अब उस लोक में जाने के बाद क्या गारंटी है कि हम गोलोक धाम जाएंगे? है ना, गारंटी। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी इनडायरेक्टली आपने मेरी पूजा की, लेकिन नहीं भी की। क्यों? क्योंकि मेरे तक पहुंच ही नहीं पाया। इसका अर्थ ये है, मतलब मेरी पूजा की लेकिन नहीं भी की। कब की होती? जब गोलोक धाम तक पहुंच जाते, भगवान के धाम तक पहुंच जाते। जब तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच रहे, मतलब हम भगवान की डायरेक्ट पूजा नहीं कर रहे। तो इतना क्यों भटकना, इतना देवी देवताओं का चक्कर क्यों काटना, जब पता है उनके पास जो शक्ति है वो भी श्री कृष्ण से आई है। तो कितना सरल है भगवान की भक्ति करना। भगवान खुद कहते हैं ना कि सिर्फ मेरा स्मरण करो, मेरा नाम लो, सिर्फ मुझे याद करो, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि सर नीचे करो, पैर ऊपर लटका दो, फिर गर्मी में एकदम आग जलाकर बैठ जाओ, या फिर ठंडी में ठंडे पानी में जाकर खड़े हो जाओ। ऐसा तो भगवान ने कोई ऐसे जैसे वो अष्टांग योग में अलग अलग होता है कार्य बताते, वैसा तो भगवान ने यहाँ कुछ बताया नहीं। कितनी सरल विधि है, कितना सुगम, कितना सीधा रास्ता भगवान ने बताया है स्वयं तक पहुंचने का। तो फिर किस बात की हम चिंता करते हैं? क्यों हम खुद इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाते हैं? ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करते क्यों हैं इतना टेढ़े मेढ़े रास्ते? उसका कारण क्या है पता? भगवान ने एक बड़ी बहुत ही सुंदर गिफ्ट मनुष्य को दी जो और किसी जानवर को नहीं दी। वो क्या है? हाँ, बुद्धि। इसलिए हम कहे जाते हैं बुद्धिजीवी। ठीक है, हम बुद्धि का प्रयोग जहाँ नहीं चाहिए वहाँ भी करते हैं। छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि लगाते हैं और फिर दुखी रहते हैं। जो किसी ने नहीं सोचा वो हम सोच लेते, अरे वो मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, अरे उसने तो ऐसा सोच लिया होगा, अब मैं क्या करूँ? अरे भैया उसने जो सोचा उसको सोचने दो ना, उसके मन के आप क्यों सोचते हो? आप शांति में रहो। उसने नहीं सोचा होगा तो भी आपने सोच के आप दुखी हो गए। तो ये जो हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं किसके लिए? सुखी रहने के लिए। सोचते हैं कि चलो गणेश जी का करेंगे पूजा तो सुख शांति आएगी, विघ्नहर्ता गणेश। ठीक है, फिर लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो धन संपत्ति आएगी, है ना, और सरस्वती की पूजा करेंगे तो हम बहुत विद्वान हो जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग जो हम अपना बुद्धि का प्रयोग करके निष्कर्ष निकालते हैं, जो धारणाएं बनाते हैं, उस धारणा की वजह से हम भटकते रहते हैं। ठीक है, तो
इस भटकने के कारण हम क्या हो जाते हैं, कृष्ण से दूर होते जाते हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि लगाते हैं। जहाँ पर बुद्धि की बात आती है वहाँ कृष्ण हमसे दूर हो जाते हैं, है ना। बुद्धि हमने प्रयोग की, जब तक दिल प्रयोग करते हैं ना, भावना प्रयोग करते हैं, है ना, तब तक भगवान हमारे आसपास होते। जैसे बुद्धि प्रयोग करते हैं भगवान बोलते हैं हरि बोल। चलिए मैं अब यहाँ से चलता हूँ, अब मेरा यहाँ काम नहीं। तो भक्ति में बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपनी इंटेलिजेंस नहीं दिखानी चाहिए कि चलो भगवद गीता में ऐसा लिखा, भगवद गीता में ऐसा क्यों लिखा है, भगवान ऐसा क्यों बोल दिया, भगवान ऐसे कैसे बोल सकते हैं। वहाँ पर क्या हुआ, बुद्धि का प्रयोग किया, है ना। जैसे एक बार वो कथा बताए थे ना प्रभु जी कि वो ब्राह्मण और वो जो जूता चप्पल सिलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मोची। तो वो नारद जी आते हैं, दोनों के पास, एक के पास, शॉर्ट में बोलती हूँ, आप लोगों को कथा पता है। तो दोनों एक प्रश्न पूछते हैं, मैं कथा शॉर्ट में बोलूँ, पूरा नहीं है। तो पूछते हैं कि आप भगवान के यहाँ पास जाने वाले हैं। तो नारद मुनि दोनों को जवाब देते हैं, साथ में दोनों अलग अलग, एक के बाद एक दोनों को जवाब देते हैं, हाँ जाने वाला हूँ। तो ब्राह्मण भी यही पूछता है कि मैं भगवान के धाम कब पहुँचूंगा, मतलब मेरी मुक्ति कब होगी। और सेम यही प्रश्न मुझे भी करता है, ठीक है। तो दोनों का प्रश्न लेके नारद मुनि जाते हैं भगवान कृष्ण के पास, तो पूछते हैं। तो भगवान यही कहते हैं, जाकर जब कोई मेरे बारे में ये पूछे कि मैं क्या कर रहा था, तो बोलना एक सुई की नोक से हाथी को पार करा गए थे, ठीक है। तो उसके जवाब से आपको पता चल जाएगा कि भगवान के धाम कौन है। एक्चुअली वो बता देते हैं भगवान की वो मोची आएगा, लेकिन जो नारद मुनि होते हैं उनको विश्वास नहीं होता। तो ठीक है, ये प्रश्न ये मतलब ये आप जवाब देना कि भगवान ऐसा कर रहे थे, तो आपको आंसर है, मैंने ऐसा क्यों कहा, आपको पता चल जाएगा। तो आते हैं ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण पूछते हैं कि भगवान आप दर्शन कर आ गए। भगवान श्री कृष्ण के बोलते हैं, हाँ। भगवान क्या कर रहे थे, भगवान ने एक सुई रखी थी, उसके पार हाथी को पास कर रहे थे, कभी इधर डालते थे, कभी वहां से लेके इधर डालते, मतलब उस होल के आर पार कर। तो ब्राह्मण ने क्या किया, क्या लगाया, अपनी सबसे प्रीसियस गिफ्ट गिवन बाय गॉड है ना, उसने क्या लगाया, अपनी बुद्धि को लगाया। अरे भगवान को और कोई काम नहीं है क्या, और एक सुई की वो जो होल है उसमें से हाथी कैसे पार होगी। अच्छा चलो मान भी लिया पार हो, तो भगवान को कोई काम नहीं करनी, नहीं ऐसा कैसा आप बात करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। तो नारद मुनि गए उस मोची के पास, मोची को भी सेब लगाया। तो मोची तो उठकर खड़ा होकर नाचने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वाह, भगवान की क्या लीला है, क्या लीला है, क्या लीला है। ऐसा कर वो खुशी में झूम उठा। तो नारद मुनि बोले, अरे तो खुशी से नाच रहे, इसमें नाचने वाली बात करती है, तो तुम्हें विश्वास है जो मैं कह रहा हूँ। क्यों नहीं विश्वास है, भगवान जो सर्व अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, जिन्होंने संसार के छोटे से बड़े से जीव बनाया, इसमें इतनी छोटी सी आत्मा को उन्होंने उस शरीर में डाला, वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये तो बहुत छोटा सा काम है। तब नारद मुनि समझ जाते हैं कि भले ये मोची है ना, ये अशुद्ध कार्य करता है, चमड़े को छूता है, लेकिन ये भगवान के धाम जाने के योग्य है। ब्राह्मण बुद्धि लगाता है, इसीलिए वो अपने ज्ञान को वो प्रधान मानता है, अपने आप को ज्ञानी मानता है, इसीलिए वो ज्ञान के बल पर वो भगवान के प्रेम को पा नहीं सकता। ठीक है, भगवान के प्रेम को पाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने बुद्धिजीवी बनना नहीं है, उस बुद्धि को साइड में कर करके अपने प्रेम और भाव को भगवान को अर्पित करना होगा। ठीक है, तो देखिए कि कितना सरल और सीधा रास्ता है भगवान तक पहुंचने का, सिर्फ महामंत्र जप करना है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जैसे एक बड़ी बिल्डिंग है, सपोज तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है इंडिया में, चाहिए 24-24 माले की होती है। सपोज एक 24 माले का बिल्डिंग है, फ्लोर का बिल्डिंग है, उसमें एलिवेटर लगा है और सीढ़ियाँ हैं, आपको टॉप मोस्ट फ्लोर पे पहुंचना है, तो क्या यूज करेंगे, लिफ्ट, एलिवेटर या फिर स्टेयरकेस, सीढ़ियाँ।
सीढ़ियों से जाना पसंद करेंगे कि लिफ्ट से जाना पसंद करेंगे? आपका कब जब चौक से माले में पहुंचना, किससे जाएंगे? लिफ्ट से जाएंगे ना, कि सीढ़ियों से जाएंगे? लिफ्ट से जाएंगे ना। तो मनुष्य को यह सीधा और सिंपल एग्जाम्पल याद रखना चाहिए कि भगवान की भक्ति बहुत ही सरल है, वो एक एलिवेटर की तरह है ना। ये जो महामंत्र है ना, एलिवेटर लिफ्ट का काम करता है। सिर्फ उस एलिवेटर, जैसे हम एलिवेटर लिफ्ट में बैठ करके खड़े रहते हैं, खड़े लिफ्ट में अंदर चले जाए, वो लिफ्ट हमें जो फ्लोर पे चाहिए वहां तक पहुंचा देगी। तो लास्ट फ्लोर पे आपको जाना है तो वहां पहुंचा देगी, है ना। लेकिन सीढ़ियों से ऐसा नहीं, हर सीढ़ी पे आपको चढ़ते चढ़ते कितना चढ़ेंगे, 8 फ्लोर 10 फ्लोर 12 फ्लोर, है ना, हालत खराब हो जाएगी। और जरूरी नहीं कि आप ऊपर 24 तक जाते जाते आपके पैर आपको फिर आपको बस उतर जाना, अच्छा अब और चढ़ नहीं सकते, उतरना इजी। तो भगवान की भक्ति का सरल रास्ता है महामंत्र, है ना। उस महामंत्र रूपी लिफ्ट के द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो हमें हमेशा महामंत्र रूपी लिफ्ट का सहारा कभी क्यों लेना चाहिए? फास्ट ना, एकदम स्पीड में जाने के लिए, तो और कल भगवान के पास जाने के लिए लिफ्ट स्पीड में पहुंचा देगी ना। तो इसीलिए हमें महामंत्र का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि महामंत्र इस कलयुग के जीवों के लिए लिफ्ट का काम करते हैं भगवान तक पहुंचाने के लिए, सबसे फास्ट। बहुत सारे मंत्र हैं, देखिए आप देखेंगे अपने आसपास के लोग अनेक तरह के मंत्र का जप करते हैं। ये सारे मंत्र क्या है? सीढ़ियां हैं। देखिए महामंत्र को कलयुग में लिफ्ट बताया गया है, और अदर मंत्र को क्या बताया गया है? सीढ़ियां। तो सीढ़ियों के द्वारा हम वहां पहुंचेंगे और नहीं भी पहुंचेंगे, दोनों सिचुएशन में। सीढ़ियों के द्वारा हम उस 24th फ्लोर पे पहुंचेंगे भी और नहीं पहुंचेंगे, डिपेंड्स कि हमारी शक्ति कितनी है। लेकिन लिफ्ट के द्वारा हम बटन दबाते तुरंत पहुंच जाएंगे। तो महामंत्र कलयुग में लिफ्ट का काम करता है, जो कि हमें बहुत आराम से सुखपूर्वक शांतिपूर्वक भगवत धाम ले जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब कुछ कृष्ण पर आश्रित है, लेकिन उनके शरण लिए बिना किसी का अस्तित्व नहीं, समझे ना। क्योंकि सब चीज कृष्ण पर आश्रित है, इसलिए जब तक हम उनकी शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक उस वस्तु का हमें बोलते हैं ना कि ग्रहण करके, भगवान की शरण ग्रहण करके कोई भी भौतिक वस्तु है उसका उपयोग क्या करना हम करें, लेकिन साथ में भगवान की शरण ग्रहण करके उनको निमित्त रहकर उस चीज को हम अपने उपयोग में लाएं। सब कुछ जो इस भौतिक जगत में है या आध्यात्मिक जगत में, सब कुछ कृष्ण पर आश्रित है। कृष्ण सभी जीवों के हृदय में स्थित है ना। सभी जीवों में मनुष्य आते हैं, पशु आते हैं, चर अचर दोनों आते हैं। भौतिक जगत के जो पदार्थ हैं वो चर अचर है। चर अचर, अचर में जो चल नहीं सकते, उसमें है पेड़ और पौधे। चर मीन्स अन्य जीव और मनुष्य, है ना। इन सब में कृष्ण का वास है, और जहाँ कृष्ण का वास है, कृष्ण सारे हमारे कार्यकलापों के साक्षी हैं। साक्षी मतलब वो सब कुछ देख रहे हैं, है ना। जैसे वो इंस्पेक्टर होता है ना, कॉलेज में इंस्पेक्शन के लिए वो भी एक टीचर होते हैं, लेकिन उनको इंस्पेक्शन टीचर बोलते हैं, इसको इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। तो स्कूल में एग्जाम चल रहे, जैसे बोर्ड एग्जाम, तो सडनली दूसरे स्कूल से अपॉइंट किए गए थे टीचर, जो कि आते हैं, बोलते देखो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो हर चीज का देखते हैं। भगवान तो बोलते हैं ना कि एक ऐसे लेवल के साक्षी है जो हम, जिनसे हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। वहाँ पर उस इंस्पेक्टर से बच्चा चीटिंग करके धीरे से चुपके चोरी से आंसर लिख सकता है, लेकिन
ये जो साक्षी है ना भगवान, जो हमारे हृदय में बैठे, इनसे हम इतनी सी बात नहीं छुपा सकते। जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपके बारे में मैं गलत सोचूं, कुछ करूँ, लेकिन आपके सामने स्माइल करके अच्छा बात करूँ तो बोलेंगे हाँ हाँ ये माता जी बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर मैंने क्या सोचा वो आपको पता नहीं चले। लेकिन भगवान जो है हमारे अंदर की छोटी सी छोटी भावनाओं का हिसाब किताब रखते हैं, वो साक्षी है। आप लोगों ने वो पिक्चर देखा होगा ना कि एक तोता फल खा रहा है एक पेड़ पे बैठ के और दूसरा तोता उसको देख रहा है। तो वो जो दूसरा तोता है ना वो श्री कृष्ण है, वो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में उस आत्मा के कार्यकलाप को देख रहे हैं, साक्षी है उसकी। इसी के निमित्त एक भगवान की लीला है साक्षी गोपाल की। साक्षी गोपाल जी के बारे में आपने सुना होगा, इसके निमित्त हम उनकी लीला को फिर से श्रवण करेंगे। एक बार क्या हुआ कि विद्यानगर करके एक जगह थी, वहाँ बहुत ही उच्च कोटि का कुलीन ब्राह्मण था। तो उसकी आयु हो चुकी थी, तो उसने सोचा कि मैं कब शरीर छोड़ दूँ तो मैं यात्रा कर लेता हूँ। लेकिन वो शरीर से बूढ़ा था तो अकेले यात्रा नहीं करना चाहता था। तो उसने एक युवा ब्राह्मण से बात की, तो युवा ब्राह्मण ने बोला ठीक है मैं आपके साथ करूँगा। तो उस ब्राह्मण ने कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, वस्तुएं सब ले लिया। और उस समय पता है यात्रा के लिए लोगों को पैदल जाना पड़ता है और खाने पीने का भी आपको रास्ते में से कुछ नहीं। हाँ, जंगल से आप गुजर रहे हो तो फल फ्रूट मिल जाएंगे, बाकी ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। तो वृद्ध ब्राह्मण और युवा ब्राह्मण सारे सामान के साथ चल दिए। चलते चलते अनेक स्थानों पर गए और अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाकर उन्होंने यात्राएं की। अंत में वो पहुंचे वृंदावन, गोपाल जी के मंदिर। और रास्ते में क्या हुआ कि ये जो युवा ब्राह्मण था ना, उस वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा करता है, उनकी हर छोटी से बड़ी चीज का वो ध्यान रखता और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता। जब ये लोग गोपाल जी मंदिर पहुंचे तो वृद्ध ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और ठाकुर जी को बहुत प्रार्थना की, बोला भगवान आपकी दया से मेरी सारी यात्रा सफल हो गई और ये मेरी आखिरी यात्रा है यहाँ पर, इसके बाद मैं अपने घर लौट जाऊँगा। लेकिन वो इस युवा ब्राह्मण से बहुत खुश था, तो उसने सोचा इसको कुछ भेंट दे दी जाए। तो उसने कुछ भेंट देने के लिए उसको ट्राई किया। तो युवा ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, ये तो मेरा कर्तव्य था, आप बोले थे मैंने आपको हेल्प किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस पर वो बूढ़ा ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, उसने बोला ये तो बड़ा अच्छा लड़का है, क्यों ना मैं इससे अपनी पुत्री का विवाह कर दूँ। तो उसने युवा ब्राह्मण से कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूँ। तो युवा ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं मैं बहुत गरीब हूँ और आप देखने से लगते हैं कि आप काफ़ी धनवान हैं, तो आपके घर वाले इस बात को नहीं मानेंगे, तो मैं इसको स्वीकार नहीं करूँगा। तो बूढ़े ने कहा नहीं नहीं मैं अपने घर वालों को समझा दूँगा। तो युवा ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो आप गोपाल जी के सामने आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप अपनी पुत्री का हाथ मेरे हाथ में देंगे। तो वृद्ध ब्राह्मण ने ऐसे ही किया। अब यात्रा समाप्त हुई, लोग घर आ गए, युवा ब्राह्मण अपने घर चला गया। वृद्ध ब्राह्मण अपने घर वालों को, सारे लोगों को एकत्रित किया, बोला देखो मेरे साथ वो युवा ब्राह्मण गया था, बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने मेरी बहुत सेवा की, स्वभाव से भी बहुत अच्छा, बिल्कुल लालची नहीं। देखिए मैंने उससे अपनी पुत्री के मैं उसे कुछ देना चाहता था, दान में उसने लिया नहीं, तो मैं सोचा इतना अच्छा लड़का हमारी पुत्री के लिए नहीं मिलेगा, तो मैंने उससे कह दिया कि मैंने तुम्हें अपनी पुत्री के लिए वर लिया है, मैं अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा। अब लड़की का भाई बहुत गुस्सा हो गया, उसकी माँ भी गुस्सा हुई, हमने लड़की को देखा नहीं, और अब जैसा कि आप बता रहे हो वो गरीब है, तो गरीब के घर में अपनी बेटी दूंगी, इतनी नाज से पली बड़ी मेरी बेटी, इतनी हमारे धर्म में उसको कभी कोई चीज का कष्ट नहीं हुआ, और तुम हो कि उसे गरीब के घर में दे रहे हो। ब्राह्मण बोला नहीं, वो लड़का बड़ा अच्छा है और उसके घर बहुत अच्छा वगैरह होते। अब ब्राह्मण बेचारा बोलता है, सब बोले नहीं ये शादी नहीं होगी। अब ब्राह्मण तो धर्म संकट पड़ गए, बोला मैंने तो उसे वचन दे दिया है, वो भी भगवान के सामने, अब तो मुझे कितना पाप मिलेगा। लेकिन सब ने उसको डांट के चुप करा दिया।
बेटे ने, पत्नी ने बोला तुम चुप रहो, हम देख लेंगे। अब कुछ दिन बीत गए। अब ये लड़का सोचता है कि वृद्ध मेरे पास शादी का प्रस्ताव लेकर नहीं आया, बताया भी नहीं आगे। जो उसने प्रस्ताव रखा था वो हाँ बोला था, लेकिन बाकी लोगों का हाँ हुआ भी नहीं, वो कुछ बताया नहीं। चलो मैं ही देख आता हूँ, हो जाता है। फिर जाते ही उसे उस वृद्ध के बेटे को पता चल जाता है कि वो लड़का आ रहा है। वो खड़ा हो जाता है, बोलता क्या है, क्यों आए हो? बोलता है आपके पिता ने मुझसे वादा किया था कि अपनी पुत्री का हाथ। बोले मेरे पिता ने कोई वादा नहीं किया। बोले नहीं किया था। बोला तुम लालची ब्राह्मण, तुम मेरे पिता को अपने सेवा से अपने वश में कर करके धन संपत्ति हड़पना चाहते हो। ठहरो मैं गाँव वालों को बुलाता हूँ। गाँव वालों को बुलाता है, बोला देखो ये मेरे पिता को अपने वश में कर करके सारी संपत्ति लेना चाहता है। देखिए मेरे पापा को कैसा मोती भ्रष्ट कर दिया है, शादी के लिए भी राजी कर लिया। देखिए इसमें क्या मंत्र पढ़ा है मेरे पिता को, पता नहीं। अब उसका पिता खड़ा है, वो लड़का बोलता है देखिए ब्राह्मण, पिता के लिए ब्राह्मण आपने कहा था ना भगवान के सामने कि आप मुझे अपनी पुत्री का हाथ दो। को बेचारा ब्राह्मण, उसका बेटा ऐसे उसको आंख निकाले देखता है, कुछ नहीं बोलता। ब्राह्मण चुप हो जाता है, बेचारा कुछ नहीं बोलता है। अब ये तो लड़का परेशान हो जाता है, युवा ब्राह्मण। वो जाता है पंचायत। देखिए गांव में आप लोगों को पता होगा पंचायत होती है जिसमें लोग होते हैं जो कि गांव की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में गांव वालों की मदद करते हैं। तो पंचायत में जाता है, बोलता देखिए ऐसे ऐसे ब्राह्मण ने मुझे वादा किया था कि अपनी पुत्री के साथ मेरा विवाह करेंगे, मगर देखिए अब ये लोग मुकर नहीं। अब पंचायत में भी क्या होता है ना, सबको प्रूफ चाहिए होता है। तो लोग ने बोला आपके पास कोई ऐसा सबूत है, कोई साक्षी है जिसके सामने इसने कहा? बोला हाँ हाँ गोपाल जी है ना साक्षी। तो सब ब्राह्मण बोले अरे ये तो भगवान है ना, तो क्या भगवान साक्षी देंगे? तो ये बोले हाँ हाँ क्यों नहीं देंगे, उनके सामने उन्होंने मुझे वादा किया, भगवान को तो साक्षी देना पड़ेगा। तो सब ब्राह्मण सारे जो पंचायत के लोग हैं वो सोचते हैं कि क्या भगवान थोड़ी नहीं आएंगे। और ब्राह्मण जो वृद्ध ब्राह्मण था वो तो टेंशन में रहता है, कितना बड़ा अपराध हो रहा है, मैं इसको बोल के भी मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान से माफी मांगने लगता है। तो उसका बेटा बोलता है पिताजी आप चिंता नहीं करो, भगवान के सामने ही बोले, भगवान थोड़ी ना इधर आपकी बोलने वाले हैं, इसलिए आप शांत रहिए, लेकिन अपना मुंह मत खोलिए क्या आपने बोला, हम इसको झूठा करेंगे। अब ये युवा ब्राह्मण सबकी बातें सुनकर परेशान हो जाता है, सोचता है तो कुछ होने वाला नहीं। वो चल देता है वृंदावन। वृंदावन काफी दूर था। अब विद्यानगर से वो चला गया वृंदावन। काफी दिनों के बाद वृंदावन पहुंचा गोपाल जी के मंदिर, और जैसे गोपाल जी को देखा खूब जोर जोर से रोने लगा। बोला हे भगवान देखो मेरे साथ क्या हुआ, आपके सामने ही ब्राह्मण ने कहा था कि अपनी पुत्री का हाथ मेरे हाथ में देंगे, लेकिन देखिए उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। हे भगवान अब आपको ही साक्षी देनी पड़ेगी, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो उस युवा की बात सुनकर जो विग्रह स्वरूप गोपाल थे वो कहने लगे लेकिन मैं तो विग्रह रूप में हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ तुम्हारे साथ। भगवान का भक्त बड़ा चतुर होता है। हाँ, उसने कहा अच्छा आप विग्रह रूप में बोल सकते हो और चल नहीं सकते हो, अभी आपने बोला है ना तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। तो भगवान तो भक्त के वश में, जब उसने इतने सरल स्वभाव से भगवान को बोला तो भगवान एकदम ठीक कर गए। भगवान बोले ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है। तो बोला अब इसमें शर्त की क्या बात है, मैं तो कोई शर्त नहीं रखी। हाँ ये तो आपके सामने बात हुई इसलिए आपको लेके जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं थी। तो भगवान बोले ठीक है मैं मेरी शर्त तो सुन लो। बोले ठीक है बोलो क्या शर्त है आपकी। भगवान कहते देखो मैं तुम्हारे साथ इतना दूर जाऊंगा तो मुझे रास्ते में भूख लगेगी तो मुझे खिलाएगा कौन। तो बोलोगे चलो चलो चलते रहे, तो नहीं ये नहीं चलने वाला, मुझे रास्ते में तुमको भोग लगाना पड़ेगा। बोले ठीक है और क्या। बोले जब मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, तुम्हारे साथ ये चलूंगा। बोले बस। बोले नहीं बस नहीं, मेरा तीसरा कंडीशन ये है कि तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। बोले वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है, पीछे से आप भागिए तो मैं चल रहा हूँ पीछे भी आ रहा हूँ, उसके बाद धीरे से निकल गए।
कि भाई वहाँ जाने के बाद मेरी बेइज्जती हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं करूँगा। बोले उसका भी है उपाय मेरे पास, मेरे पैर में जो पायल है ना उसकी आवाज़ आएगी, जब मैं चलूँगा ना तो उस पायल की आवाज़ से तुम्हें पता चलेगा कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। उसने बोला हाँ ये ठीक है। अब वृंदावन से वो लोग विद्यानगर की ओर चल दिए। रास्ते में जब गोपाल जी को भूख लगती तो ब्राह्मण केले के पत्ते पर फ्रूट्स रख देता, भोग रख देता और पीछे मुंह करके बैठ जाते, भगवान को साथ पा लेते, फिर चलते। और भगवान ने पैरों में जो पायल थी ना उसकी आवाज़ छम 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 करके आती रहती। ऐसा करते करते रास्ता कट गया। अब वो लोग पहुँच गए विद्यानगर के पास। अब क्या था, वहाँ पर एक नदी थी, नदी उस समय सूख गई थी, तो उसमें सिर्फ रेत ही रेत थी, बालू थी। अब जब बालू में भगवान ने पैर रखना शुरू किया तो उनकी पैर जो पायल की आवाज़ थी वो आना बंद हो गई। तो अभी ब्राह्मण सोच रहा है कि पीछे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कैसे मुड़ के देखूं, ऐसे कर करके आधी नदी पार हो गई। फिर बोल रहे हैं अरे ये आ रहे हैं मुझे छोड़ के भाग गए, इनका भरोसा नहीं है, ये भाग जाते हैं कभी भी छोड़ के, इन पे हम भरोसा नहीं कर सकते। अब क्या करूँ, लेकिन बोले हैं पीछे मत देखना, अब पीछे देख लूंगा तो भाग जाएंगे तो फिर मैं अकेले जाऊंगा तो मेरी शादी भी नहीं होगी, चलो कुछ करता हूँ। फिर चलते रहे, ऐसा कर करके नदी पूरी पार कर दी। अब नदी पार करने के बाद में भाई की आवाज़ नहीं आई, बोले बस ये भाग गए जुनून, पीछे से आवाज़ नहीं आई। बोले चलो मुड़ के देखता हूँ। जैसे मुड़ तो भगवान मुस्कुराते हुए एक जगह खड़े हो गए। बोले आप पीछे आ रहे थे, आपके भाई की आवाज़ नहीं आई। बोले जो भी हो अब मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला, अब आप अकेले, तुम अकेले जाओ यहाँ। बोलते अरे मुझे आपका तो साक्षी भी नहीं। बोली जो भी है, मैंने क्या कहा था, मुड़ के मत देखना, तुमने मुड़ के देखा, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, अब तो मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं लूँगा, मैं यही खड़ा रहूँगा। तो युवा ब्राह्मण बोलता है तो ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम गाँव में पहुँच गए ना, जाके भाग के सब गाँव वालों को बुला के ला। वो जाता है, सारे गाँव वालों को बुला के लाता। गाँव वाले आकर देखते इतना बड़ा विग्रह, भगवान विग्रह रूप में उसमें सबको दिखाई दे, इतना बड़ा विग्रह गाँव के पास में। तो सब समझ जाते हैं कि भगवान स्वयं साक्षी देने आते हैं। सारे गांव वालों को आवाज़ सुनाई देती कि ये मेरा भक्त है और ये जो भी कह रहा है कि ब्राह्मण ने इससे वादा किया था पुत्री का हाथ देने के लिए, वो सब कुछ सही है। ये सुनकर सब गांव वाले भगवान को देख के पहले तो बहुत खुश हुए रहते, और भगवान का ये साक्षी सुन के कि और उनकी बोलते हैं ये अप्रतिम, जो बोलते हैं ना कि ये भव्य लीला देखकर के भगवान कितने दयालु हैं। एक भक्त की साक्षी देने के लिए सोचिए वृंदावन से वो यहाँ तक आ गए। तो सब भगवान के प्रति बहुत प्रेम दर्शाने लगे और आभार प्रकट करने लगे उस युवा ब्राह्मण का कि आपकी वजह से हमें आज गोपाल जी के दर्शन हुए। और सब धूमधाम से फिर वो वृद्ध ब्राह्मण उसका परिवार सब रेडी होकर इस अपनी पुत्री की शादी उससे कर देता है। तो अभी ये जो साक्षी गोपाल का जो मंदिर है ना, ये पहले था विद्यानगर में, बाद में इसको अलग अलग जगह से फिर उड़ीसा में आ गए हैं, जो कि अभी भी इस उड़ीसा में अभी भी साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। जब हम जाते हैं जगन्नाथपुरी तो कहते हैं कि जगन्नाथ जी का दर्शन अधूरा है जब तक हम साक्षी गोपाल जी का दर्शन नहीं कर लेते। अतः इन सब चीज़ों से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि चाहे वो सुख हो दुख हो, चाहे जो भी हो, उन कष्टों से अगर जो भी हमारे पास जो कष्ट है उन कष्टों से अगर हमें मुक्ति चाहिए है ना, तो हमें क्या करना होगा, श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, क्योंकि वही हमारे सारे कार्यों के, हमारे सारे कर्मों के साक्षी हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि हमें कैसे सुखी रखा जाए या दुखी, ये उनके हाथ में। तो हमें सब कुछ समर्पण उनको करके उनकी बोलते हैं ना, उनके चरणों में शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे पालन करता है। उनके जो चरण है वो हमारी शरण स्थली होनी चाहिए। हर भक्त को भगवान के चरण को अपनी शरण स्थली समझना चाहिए। और भगवान देखिए तो हमारे जीवन के आधार हैं, और
भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि मैं अविनाशी बीज हूँ। अध्याय 7 के श्लोक संख्या 10 में भगवान कहते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानाम। क्या कहते हैं कि मैं ही सभी पदार्थों का बीज हूँ। पदार्थ जैसे एक्सप्लेन किया, पदार्थ में चर अचर, जो इस भौतिक जगत में चर अचर हैं, ये सारे पदार्थों की क्या है, वो बीज क्या है, प्रदाता है ना। सबके बीज स्वरूप हैं ये। हमारी उत्पत्ति, मतलब जो चर अचर की उत्पत्ति का कारण है, जो उसके परम पिता है, वो कौन है, हमारे जो प्रेजेंट माता पिता नहीं है, सबके क्या है, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो उनसे बड़ा मित्र, उनसे बड़ा हमारा बोलते हैं ना शुभ चाहने वाला और कोई नहीं है। यहाँ पर बताते हैं कि कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। मतलब कि जब ये प्रलय हो जाती है ना, तो सारी जीव कहाँ पर विश्राम करते हैं, भगवान के चरण कमल में। तो भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। इसमें ब्रह्म संहिता कहते हैं ना, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादि सर्व कारण, मतलब सभी कारणों के जो कारण वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण है। तो मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों की कृपा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?